लीडर हैं, चाहे वो और कोई है, हम सबकी स्थिति समाज की बाकी की परिस्थितियों से बहुत अच्छी है। मतलब वो 2 महीने भीलवाड़ा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, जब यहाँ पर सब कुछ बंद था। मतलब 100 करोड़ का शोरूम था वो भी बंद था, और 1000 की फैक्ट्री थी वो भी बंद थी। मतलब बिल्कुल कंप्लीट 65 दिन का ऐसा लॉकडाउन, जब कोई भी भीलवाड़ा के घर से भी बाहर नहीं निकलता था, और कोई भी तरह का बिजनेस एम्पायर या बिजनेस इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री या शोरूम या कुछ भी, छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, नहीं चला था। तो उन 2 महीनों में किसी के भी इनकम नहीं आई थी। सबके खर्चे चालू थे, फैक्ट्री वालों के खर्चे चालू थे, शोरूम वालों के खर्चे चालू थे, बिजली के बिल चालू थे, और स्टाफ की सैलरी चालू थी, लेकिन इनकम बिल्कुल बंद थी। लेकिन आरसीएम अकेली वो कम्युनिटी है, अकेली वो सोसाइटी है, जिसके हर साथी को, चाहे वो पीयूसी ओनर था, चाहे वो लीडर था, इनकम आ रही थी। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो बाकी सब जगह हाहाकार था, लेकिन आरसीएम के घर में उस समय भी जयकार था। बाकी सब लोग मद्दी की तरफ जा रहे थे, लेकिन आरसीएम वाले तेजी की तरफ जा रहे थे। तो हमारी, जो लोगों के पास में कुछ अगर दुनिया से ज्यादा हो और समाज में विपत्ति हो, तो हमारी कुछ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि विपरीत काल में और लोग जो तकलीफ में, परेशानी में है, हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती है। तो हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग बेहतर पोजीशन में हैं, और आज की तारीख में आरसीएम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वो डायरेक्शन बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मतलब अभी आप शायद उसको कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे और कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर सारी परिस्थितियां विपरीत है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब है, ट्रेवलिंग डिस्टर्ब है, आप लोग जो कम्युनिकेशन मीटिंगों का करते थे वो डिस्टर्ब है, और भी बहुत सारे प्रोडक्टों की डिलीवरी भी डिस्टर्ब होगी। कई सारे चैलेंजेस के बीच में, कई जगह कर्फ्यू है, कई जगह लॉकडाउन है, उसके चैलेंजेस के बीच में आप लोग काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए सबसे पहले तो, और दूसरी बात, जिस टीम के साथ आज मैं मुलाकात कर रहा हूँ वो इंडिया की एक आदर्श टीम है। मॉरल के मामले में, काम करने के तौर तरीके के मामले में, ग्रोथ के मामले में, और वैल्यूज के मामले में यू आर नंबर 1 इन द इंडिया। आप सब लोग भारत में अपनी एक पोजीशन रखते हैं, अपना एक मुकाम रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, अपना एक वजूद रखते हैं। और जिस लीडर के हाथों में आपका नेतृत्व है, खासतौर से प्रहलाद जी, संजीव जी और बाकी के लीडर्स जो आपके हैं, संजीव जी अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं, बिल्कुल अलग तरह का उनका व्यक्तित्व है, और अलग तरह का उनका नॉलेज बैकग्राउंड, और उनका विजन और उनकी जो थॉट है वो आपके लिए बिल्कुल, क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं होता है, ऐसी गॉड गिफ्ट हर किसी के पास नहीं होती जो संजीव जी के पास है। और प्रहलाद जी के पास में एक परिवार की तरह से पालना देने का जो नेतृत्व क्षमता है, वो आप लोगों के लिए अपने आप में ही एक फैमिली फील और फादरहुड के साथ में आप पालना। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी पैदा होता है तो उसको कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं होता है, तो भगवान माँ बाप के रूप में उसको पालना करने वाले देते हैं। आरसीएम में भी जब आरसीएम में नया आदमी आता है तो उसको एबीसीडी भी आरसीएम के बारे में पता नहीं होता है, तो अपलाइन के रूप में नीचे से लेकर ऊपर प्रहलाद जी तक इतने सीनियर अपलाइनों का नेतृत्व आपको मिलता है। अगर आप उस नेतृत्व को उसी तरीके से, जैसे हम अपने माता पिता के नेतृत्व को काम में लेते हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह के लिए, तो कोई कारण नहीं, कोई एक भी कारण नहीं कि आप लोग आगे ना बढ़े, चाहे वो पीयूसी होल्डर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब आगे ना बढ़े। और मैं तो आपको गारंटी से कह सकता हूं कि समुद्र के किनारे अगर आप किसी भी पत्थर को रख दो, वो लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, नुकीला हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर वो वहां पर कंटिन्यू टिका रहे तो वो गोल हो जाता है। अगर वो वहां पे कंटिन्यू टिका रहे तो वो गोल हो जाता है। आरसीएम के बारे में मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आरसीएम के साथ भी कोई कंटिन्यू टिका रह जाए और इस सिस्टम को सीखने के साथ सकारात्मक एटीट्यूड के साथ काम करता रहे, तो वो आरसीएम के हर बड़े से बड़े मुकाम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लायक हो जाता है, एबिल हो जाता है, एबिलिटी डेवलप कर लेता है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इंसान को ग्रोथ आती है। व्यक्तित्व विकास की दुनिया की सबसे बेहतरीन पाठशाला है आरसीएम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके एक प्रोडक्ट से शुरू होकर आज 800 प्रोडक्ट, एक जगह से शुरू होकर आज 120 डिपो, पूरा हिंदुस्तान,
10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर और अपनी दुकानें। तो हम सब लोग निरंतर आगे बढ़ने की तरफ हमेशा काम करते रहे। 2013 के बाद में जब वापस दोबारा आरसीएम स्टार्ट हुआ, हम कंटिन्यू 40% की ग्रोथ ले रहे हैं। लेकिन अब अपनी दुकान 25 मई को जब से मैंने एक वीडियो अनाउंस किया था, 25 मई यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, और तब मैंने आगाज किया था आत्मनिर्भर भारत और 1 करोड़ अपनी दुकान। 1 करोड़ अपनी दुकान और आत्मनिर्भर भारत, वो आंदोलन आज पूरे भारत में बहुत तेज गति से चल रहा है। सभी लीडरों ने उसको एक्सेप्ट किया है और पूरे हिंदुस्तान में इस दिशा में मजबूती से काम हो रहा है और आपकी टीम भी उस दिशा में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और अब जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं अभी जस्ट आपसे मीटिंग करने के पहले सौरभ जी के साथ में मीटिंग करके आया हूं और प्रियंका मैडम के साथ में मीटिंग करके आया हूं, क्योंकि 26 जुलाई को जो की सोल का प्रोग्राम आ रहा है, 26 जुलाई को जो की सोल का प्रोग्राम आ रहा है, इस बार का प्रोग्राम सभी लीडर्स के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, सभी बिजनेस लीडर्स के लिए कुछ तोहफे लेके आएगा, कुछ प्रमोशन लेके आएगा, कुछ नई जानकारियां लेके आएगा। और ग्रोथ के मामले में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितना कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है, जितना जीडीपी भी ग्रो नहीं कर रही है, उससे ज्यादा तेज गति से ग्रोथ आरसीएम का जो की सोल ब्रांड है वो कर रहा है। और की सोल के को आप समझकर, सभी लीडर समझकर, और कल उसके लिए प्री कोर और सब कोर और कोर के साथ में शाम को 8 बजे प्रियंका मैडम की मीटिंग भी डिजाइन की है, सौरभ जी की मीटिंग भी डिजाइन की है, ताकि जो चाय पे चर्चा की 9 अगस्त की मीटिंग की बात है, कैसे हम एक एक प्रोडक्ट, और कल का जो प्रोग्राम हुआ था गामा ओरिजिनल का, वो आप सभी लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्टों पे काम करके प्रोडक्ट के मामले में दुनिया के सामने एक मिसाल बन के खड़े हो रहे हैं। क्या चीज हो सकती है। कल का जो प्रोग्राम था, आप सारे सीनियर साथी हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि 5 करोड़ लोगों के घरों में ये प्रोडक्ट पहुंचाने का लक्ष्य लिया है, मिशन बनाया है। तो क्या 5 करोड़ प्रैक्टिकल है? क्या 5 करोड़ लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है? बिल्कुल। कभी उस विषय पे टॉपिक चलेगा तो मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन 5 करोड़ लोगों तक हम वो पहुंचाएंगे। 25 मई को अगर हमने 1 करोड़ अपनी दुकानों की चर्चा करी तो 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। इट विल हैपन, इट विल हैपन। रणजीत जी ने अपने पीछे फोटो लगा रखी है, 1 करोड़ अपनी दुकान, तो वो होगी। आप सारे लोग जो भी आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसको अपने दिमाग में कहीं लॉक करें, कहीं अपने दिमाग को इसका विरोध करने के लिए खड़े नहीं करें। होगी, होके रहेगी। उसका रोड मैप, उसका नक्शा, आपको सब कुछ धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, आपको दिखाई देता रहेगा, आपको स्पष्ट दिखेगा कि हाँ अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। वो अब हो जाएगी को अभी हो जाएगी मान लो, फायदा आपको होगा। क्योंकि 1 करोड़ अपनी आरसीएम को 3 चरणों में समझो आप। पहले चरण में आरसीएम स्टार्ट हुआ था तो ज्वाइनिंग किट ही हमारा व्यापार था और किट ही हमारा संसार था। किट से ज्वाइनिंग होती थी और ज्वाइनिंग ही हमारा बिजनेस था। और उससे भी हमने 1 करोड़ 34 लाख लोगों को ज्वाइन कराया किट से। और सेकेंड दौर में प्रोडक्ट आने शुरू हुए, किट खत्म हो गई तो किट का व्यापार बंद हो गया, तो ज्वाइनिंग का बिजनेस खत्म हो गया, तो प्रोडक्टों पे काम होने लगा, सिस्टम तैयार हुआ और आज यूनिक एजुकेशन जैसा सिस्टम तैयार है और प्रोडक्टों पे ट्रेनिंग करने वाली कंपनियां तैयार है और प्रोडक्ट का बहुत ही शानदार सेटअप हमारे पास तैयार है। अब तीसरा जो चरण है वो आपको कहां ले जा रहा है? दूसरे चरण तक हम 2200 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। अब थोड़ा सा अपनी डायरी पेन खोल लें और थोड़ा सा लिखें, क्योंकि अब जिस तरफ आपको जाना है, अगर उस तरफ पहुंचने के लिए आपने अपने एटीट्यूड को, अपनी नॉलेज को, अपनी कैपेसिटी को, अपने सोच के दायरे को, अपने मतलब हिम्मत के दायरे को, अपनी टीम के विस्तार, टेक्नोलॉजी के दायरे को विस्तार नहीं करेंगे तो उस विस्तार का लाभ, क्योंकि 2000 अगस्त में 2000 कंपनी स्टार्ट हुई तब कोई रॉयल्टी अचीवर बना, वो आज भी रॉयल्टी अचीवर है, जबकि दुनिया डायमंड भी बन चुकी है। वाई आज आपको समझना है। 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी और दुकानें जो आज की तारीख में खुल रही है, अभी जस्ट कंपनी में मेरी बात हुई कि कंपनी की तरफ से अपनी दुकान को क्या सपोर्ट दे सकते हैं, वो भी, उसकी भी तैयारी चल रही है।
सब अंडर डिस्कशन जो चीजें चल रही तो वो भी होगा। की सोल वाले भी सोच रहे हैं कि हम अपनी दुकान वाले को कुछ बेनिफिट देवें, न्यूट्री चार्ज वाले भी सोच रहे हैं अपनी दुकान वालों को कुछ बेनिफिट देवें। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी, और मैं एक दुकान का टर्नओवर 1,50,000 में खुलने वाली दुकानों का टर्नओवर में अगर 5,000 का भी पकड़ता हूँ तो 1 के 7 जीरो लगे हुए हैं और 5 के 3 जीरो हो जाते हैं, तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर एक महीने का होता है। 5,000 करोड़ बोल रहा हूं मैं, डायरी में लिखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। आज जो टर्नओवर है उससे 300 गुना टर्नओवर बोल रहा हूं मैं, और 300 टर्नओवर होगा। बस वो जो होगा उस पर आप भरोसा करोगे तो आपको फायदा होगा, और आप नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो ये जो बहुत बड़ी तरफ हम जा रहे हैं, तो आपकी इनकम भी 300 गुना होगी, आपका सेल भी 300 गुना, वॉल्यूम भी, पिकअप सेंटर की संख्या बढ़ेगी, डिपो की संख्या बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, टाइप बढ़ेंगे, कैटेगरी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आपकी सोच का बढ़ना भी जरूरी है, नॉलेज का बढ़ना भी जरूरी है, हिम्मत का बढ़ना भी जरूरी है, नेटवर्क का बढ़ना भी जरूरी है, दायरे का बढ़ना भी जरूरी है। तो वो दिशा में आप लोगों को काम करना है। आज मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं, बदलाव का वक्त है ये, परिवर्तन का दौर है ये। अभी हिंदुस्तान में इस बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से आपका मेरी बातें अभी तक की आपको समझ में आ रही है सर? क्यों सर? हेलो, मेरी बातें समझ में आ रही है? हेलो, मेरी यस आवाज आ रही है ना सर? सर? यस सर, यस सर। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, आप अब कर सकते हैं स्क्रीन वैसा। शेयर के माध्यम से अपनी बात करना चाहूंगा। इसलिए आप थोड़ा सा मेरे को पोस्ट वगैरह या कोई भी सिस्टम से आप तैयार हैं आप लोग? जी जी यस यस। सर मेरे को पता चलता रहेगा कि आपके पास मेरी आवाज आ रही है, तो जितने भी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। हाँ बिल्कुल, जितने भी ये देखिए काफी सारे लोग को होस्ट है, वो सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके जब जब भी वैसा यस नो पूछे तो आप बताते रहें। हाँ यस सर। यस सर, यस सर। ये नहीं तो पोस्ट बनाने का मतलब ही यही है ना कि हम एक मिनट सर, आपकी स्क्रीन बंद करें। रणजीत जी आपकी स्क्रीन बंद करेंगे ना तो मैं नहीं शायद, हाँ रणजीत की नो नहीं है, प्रॉब्लम। स्क्रीन स्क्रीन किसी की नहीं है बस। हाँ, शेयर कंप्यूटर साउंड। आप पहले वैसा जिसको शेयर करना है उस फाइल को खोल लो पहले आप। अच्छा, पहले उसको खोल दूं? हाँ, वो खोले बिना होगी नहीं वो। ओके ओके, पहले उसको खोल देता हूं, फिर शेयर करूं। हाँ जी, लेकिन जूम खुला हुआ तो वो कैसे खुलेगी पहले? यहाँ नीचे आ रहा होगा ना साहब शेयर स्क्रीन, हाँ, उसको आप मिनिमाइज कर दो, जूम को अच्छा, ऊपर से जाके हाँ, ओके मिनिमाइज कर ओके दो। ओके ओके। शेयर स्क्रीन करके मिनिमाइज जूम को। वन मिनट, ये जूम खुल जाता है। सर आप स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पे, डायरेक्ट ही मिनिमाइज हो जाएगा। ओके ओके, स्टार्ट। विंडो बटन जो होता है ना, जिसपे विंडो बनी हुई अल्टर के पास, स्पेस हाँ, अल्टर, स्पेस के बाद पास में अल्टर और अल्टर के पास में एक विंडो बना हुआ होगा। ये तो फिल्टर है। कंट्रोल के जस्ट हाँ आगे विंडो बटन, हाँ हाँ हाँ। विंडोज का सिंबल है, वो दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और विंडो खुल जाएगी। एक मिनट, मैं मेरे तरीके से करता हूँ। राकेश जी, अभी जैसे ये
आपके पास आई क्या स्क्रीन? अभी शेयर नहीं, अब जा वहाँ जूम पे जाके शेयर करेंगे तब आएगा। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अभी भी नहीं आई ना? नहीं सर। नहीं सर। अभी भी शायद नहीं आई होगी। नहीं आया सर। हाँ, नहीं आया सर। हाँ बताओ, हो पाया क्या? 1 मिनट। नहीं, अभी नहीं हुआ है। वो मिनिमाइज हो गया होगा जूम तो सर, वो छोटा दिख रहा होगा, स्क्रीन पे अलग होगा, इसीलिए हाँ, उस पे उसको बड़ा करिएगा तब ये आएगा। नहीं अभी। कोई बात नहीं वैसा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो आप तो शुरुआत नहीं। करो। नहीं, कल तो मैं कर ही रहा था ना, कल से नहीं डेली कर नहीं, रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप हाँ, शुरुआत करो, मैं स्क्रीन शेयर में कर लेता हूँ। आपके पास है क्या प्रेजेंटेशन? ये अभी मैंने उससे मस्जिद जो बना रखा था वो ले लिया मैंने अभी, ये एक अच्छा अच्छा अच्छा, इससे। ले लिया तो स्क्रीन शेयर आप कर लो, या मेरे हाँ पास हो गया है। हाँ बस। हाँ, आप मेरी आवाज तो आ ही रही है? अब दिख रही क्या सबको? जी 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 जी। हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, मैंने कर दिया वैसा। हाँ, तो फिर मैं मेरे पास मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जो मेरे पास में, क्योंकि आपकी स्क्रीन तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो दिखाई देगी ना आपकी, आप बंद करो ना तो आपको सारा वही दिखाई देगा। अच्छा। जब जूम पे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। मेरा क्या, ये जो पेज पे जूम मीटिंग है, 1 मिनट मैं या तो कैंसिल करके। नीचे सर टास्क बार पे जूम का एक निशान आ रहा होगा नीचे, उस जूम को क्लिक करेंगे तो आपका ये जूम वाली विंडो खुल जाएगी। एक मिनट। हाँ, विश्वनाथ जी, दिलीप जी क्या बोल रहे हैं? चैट बॉक्स में देख लें। हाँ दिलीप जी क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करो। कुलदीप, यस सर। बतान कैसे, या तो वापस। वो सर शायद हाँ लॉग आउट होके अब फिर से ज्वाइन कर रहे हैं।
वो मिनिमाइज में वो अंदर चला गया, वो पता नहीं चल रहा। लॉग आउट होके अभी फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ लॉग आउट तो हो गया। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर को बंद कर दूं ना। सर हमारे बीच में आ चुके हैं। प्रहलाद सर अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं भाई साहब कर लेंगे ना अब तो। हाँ ओके हो जाएगी भाई साहब या मैं करूं? नहीं, मैं जब करता हूं तो ये खुलती है जूम क्लाउड मीटिंग। इसको मिनिमाइज कर दीजिए सर। को मिनिमाइज कर दूं? हाँ जी हाँ मिनिमाइज कैसे होगी? ये माइनस वाला जो सिंबल आ रहा है ना ऊपर, क्रॉस स्क्वायर और राइट हैंड साइड में जो आ रहा है ना माइनस वाला, हाँ हाँ हाँ, उस पर क्लिक करना। नहीं उससे नहीं होता है। आपको जूम पर सारी चीजें दिख रही है? हाँ जूम पे मेरा ये जो जूम खुल जाता है ना क्लाउड, तो मतलब ये फिर वो स्क्रीन शेयर नहीं होती है, जबकि हमेशा हो रही थी। अच्छा अब दिख रहा है आपको हाँ स्क्रीन अब पर? आ रही है। हाँ ठीक है, तो आप ये देखते रहो, मैं चलाता रहूँ। ओके 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 ओके, ये आपकी स्क्रीन मेरे पास सही सेट आ गई एकदम। हाँ तो बस आप इसको देखते रहोगे, मैं बोलता रहूँगा। चलो ओके, तो मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आप स्क्रीन आगे करते जाना। हाँ बिल्कुल। चलो वेरी वेरी नाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सभी साथी मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस सर। हाँ, अब हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, अभी तक जो बात की मैंने, आरसीएम बिजनेस आज की तारीख में बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है और सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें खूब अच्छी खुल रही है। और मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी के चैलेंजेस, प्रोडक्ट की शॉर्टेज और लॉकडाउन के चैलेंजेस, कोरोना काल की ये जो विपत्तियां हैं, उनके बावजूद भी हम लोग ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहे हैं। और अब हम लोग जो अपनी दुकानों की संख्या 1 करोड़ करने जा रहे हैं, 1 करोड़ अपनी दुकानों का जो ऐलान हुआ है, उसकी वजह से हम लोग अगर 5,000 भी पकड़ते हैं तो अब हम तीसरे चरण में 60,000 करोड़ ईयरली टर्नओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आज जो बिजनेस है वो 300 गुना होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कूच कर चुके हैं, बढ़ने की तरफ आगे कदम बढ़ा चुके हैं, उस दिशा में हमारे कार्यक्रम चालू हो चुके हैं, उस दिशा में हम। तो अब जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी ग्रोथ लेनी है तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से सारे अपने कार्यक्रमों को बदलना पड़ेगा, उस तरीके की सारी चीजें। और 20वीं एनिवर्सरी का ऐलान हम कर चुके हैं और 20वीं एनिवर्सरी इस बार मतलब विश्व इतिहास में मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझ पाता हूं, एक अलग तरह की एनिवर्सरी होगी, लार्जेस्ट होगी, डिजिटल होगी और सेलिब्रेशन को एक पूरा नया अनूठा अंदाज दिया जाएगा। मतलब बहुत ही यूनिक तरीका होगा
और इसलिए मैं आज आपके बीच में जो बात करना चाहता हूं कि इस एनिवर्सरी को आप न तो अटेंड करने के रूप में मिस करें, और दूसरी सबसे बड़ा था सेलिब्रेशन। इस बार पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में नए रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, नए लेवल अचीव करेंगे, एनी लेवल, उन लोगों को भी सेलिब्रेट होने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और टॉप पीयूसी को, टॉप कंटिन्यू डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, हमारी जितनी भी कैटेगरीज ऑफ बिजनेस की क्लास है, उन सभी लोगों को सेलिब्रेट होने का जो महान अवसर हमें मिल रहा है, ये अपने आप में एक मौका है। तो कोई भी मिस नहीं करे, क्योंकि ये पहली एनिवर्सरी है। आज तक आप लोग अपना चेहरा, और हम लोग जो ऐलान कर चुके हैं, जो इतने 20 साल लेवल पे हो रही है, और हम लोग जो ऐलान कर चुके हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। 1 करोड़ दुकानें हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है। तो 1 करोड़ दुकानों की तरफ भी हम आगे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से इस विषय को रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से इस दिशा में पहल हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अपने आप में ये 1 करोड़ अपनी दुकान, और आत्मनिर्भर भारत का जब से आगाज हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह का माहौल है, अलग तरह का एटमॉस्फेयर है। उसके बाद कल के प्रोग्राम के बाद में फिर एक और अलग तरह का माहौल है। फिर 26 तारीख के प्रोग्राम के बाद में अलग तरह का एक माहौल है। फिर आगे 9 अगस्त के, तो हम सब लोग एक नया इतिहास बनाने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हमें सबको मिलके एक इतिहास बनाना है, और मौका है ये आप सब लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आज हम तैयार हो जाएं। और सेलिब्रेशन को मैं थोड़ा सा डमी लेवल पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से पूरा हिंदुस्तान आपके चेहरे पर निगाह करेगा। डिजिटली आप एक स्क्रीन पे अलग से नजर आएंगे। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लम्हे को अपने दिल में बसाएं, और अपने आप को एक लक्ष्य बना के जाएं आज कि मैं नया रॉयल्टी अचीवर, या जिस भी रूप में आप एनिवर्सरी के स्टेज पर या एनिवर्सरी की परफॉर्मेंस में मंच पर आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, आज अपना लक्ष्य बनाएं। आज के प्रोग्राम का यही गोल है कि आप अपना लक्ष्य बनाएं उस महान एनिवर्सरी के लिए, उस महान उपलब्धि के लिए, कि अपने फेस को आप 5 और 10 और 15 लाख लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को जगाएं, अपने भीतर की एनर्जी को तैयार करें और आगे बढ़े। प्रहलाद जी आगे, क्योंकि हम ये एनिवर्सरी में 5 लाख लोग तो होंगे, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 5 लाख से 10 लाख 15 लाख, क्योंकि डिजिटली लोगों को घरों में बैठ के देखना है, तो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, और इस दिशा में पहल होती जा रही है। आगे नए नए स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी वंडरफुल एनिवर्सरी होने वाली है जो आपको रोमांचित करेगी, आपके जीवन को प्रेरित करेगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेगी, आपके जीवन में नई तरंगे तैयार करेगी, ताकि आप इस बिजनेस के माध्यम से आप एक अपने नए भविष्य की नई, और हकीकत बोलूं तो मैं आज की तारीख में आप ही नए आत्मनिर्भर भारत के भाग्य विधाता हो। आप ही के हाथ में वो कलम है जिससे आप भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिख सकते हो। इसलिए और जो सेलिब्रेशन होगा वो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि टॉप यूसी, टॉप डिपो, अपनी दुकान, डायमंड क्लब, ये सब जो क्लासिफिकेशन के आधार में आज की तारीख में हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान में पिकअप सेंटर है, पूरे हिंदुस्तान में डिपो है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है, इसकी वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आगे अपने विषय पे आऊँ। नेक्स्ट आगे बढ़े सर, कि अपने पास डिपो पीयूसी के जो ये इमेज है, और लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ठहर के समझाना चाहूंगा कि आपका भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है, आप कितने सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कितने गोल्डन मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आगे जब मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा तो उसके लिए इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। आपको इस प्रेजेंटेशन में, इसमें आपको एक हरा डंडा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, वो डंडा है अमेरिका के बिजनेस के ग्राफ का, और अगला डंडा है ब्लू कलर का, वो चाइना का है, फिर अगला डंडा जापान का है, ब्राजील का है, फ्रांस का है, और कंट्री का, इटली का है, इसका रशिया का है। लेकिन भारत का डंडा आप देख रहे हैं तो वो सबसे छोटा है। इंडिया में ये बिजनेस की अभी विस्तार ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला जो समय है इसमें सबसे बड़ा डंडा अगर कहीं का बनने के लिए जो तैयारियां हो रही है, जो बात बन रही है, क्योंकि परिस्थितियां कह रही है,
अपॉर्चुनिटी की जो संभावना है, ठीक है अमेरिका में ये चालू 1965 में हुआ और भारत में गाइडलाइन 2016 में बनी, वो एक गैप है। लेकिन अब जो स्पीड के मामले में, ग्रोथ के मामले में, हम सब लोग पूरा भारत और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत का जो बिजनेस है वो बहुत आगे जा रहा है। इसलिए आपको इस आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभानी है। उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया के आप हीरो पात्र हैं, उसके आप इतिहास के पात्र हैं, गवाह हैं कि आप लोग मिलके इस बिजनेस के माध्यम से भारत को नया भारत बना रहे हो, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हो, अपनी दुकानों का भारत बना रहे हो, जन जन को रोजगार देने का माध्यम बना रहे हो। ये इसी से आगे की बात बनती है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए नेक्स्ट ले सर। और अभी 20 साल में कंपनी का सारा सिस्टम तैयार है। मतलब आप कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग कंपनी का रेडी है और कंपनी का सिस्टम भी रेडी है और मार्केटिंग के लिए आप लोगों की टीम भी रेडी है। बस आप लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं और यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आपके अपलाइन मिलके उस नेटवर्क को ग्रोथ देते हैं, सिस्टम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, लीडरशिप देते हैं और सपोर्ट देते हैं और सब तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, 20 साल का अनुभवी सिस्टम है। कंपनी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, जहां एक प्रोडक्ट से शुरू होकर 800 प्रोडक्ट की बेचने की यात्रा और एक जगह से 120 डिपो की, ये एक बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ी यात्रा है जो कंपनी ने की है। वो सपोर्टिंग आज आपके लिए मौजूद है। तो आगे बढ़े। और अब आपको ये सारा और आरसीएम में जो पूरी नेचुरल परिस्थितियां हैं, ये हमारे प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, वाजिब कीमत है, उच्च गुणवत्ता है, सब कुछ। मतलब आरसीएम एक नेचुरल बिजनेस है जहां पर केवल अपनी खरीदारी का दुकान बदलने से आपके घर में इनकम आती है, बिजनेस खड़ा होता है। और उसी की वजह से हमारे पास पिकअप सेंटरों की संख्या है। और अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के लिए कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कौन सा बिजनेस मॉडल बनता है, थोड़ा सा गहराई से गौर करें आप। ये आंकड़े अपनी जुबानी बोलते हैं। 75% जो भारत की पॉपुलेशन है वो कम पढ़ी लिखी है, अंडर ग्रेजुएट है। और नेचुरली आज जो परिस्थितियां बनी है, अंडर ग्रेजुएट लोगों को कोई तरह की नौकरियां आज की तारीख में मिलती नहीं है, अनस्किल्ड लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है। जब स्किल्ड को और बड़े पढ़े लिखे को नहीं मिल रही तो कम पढ़े लिखे को कैसे नंबर आएगा। और जो पढ़े लिखे गया है वो बहुत ज्यादा कोई मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है, आरसीएम रूपी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ आपका रोल बनता है। 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है जहां पर कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, नई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, तो वहां पे रोजगार के नए साधन नहीं पैदा हो सकते। 65% जनसंख्या हमारी खेती करती है जो कि पार्ट टाइम ही होती है। 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है ही है, वो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ खर्चे बना चुकी है, वो मोबाइल खरीद चुकी है, वो मोटरसाइकिल खरीद चुकी है, तो उनको एक्स्ट्रा। और इन सबको जो सूट करने वाला कोई मॉडल होता है तो वो एकमात्र मॉडल है, उसका नाम है आरसीएम, उसका नाम है अपनी दुकान, उसका नाम है आप लोगों का पिकअप सेंटर सिस्टम। ये भारत की परिस्थितियों को, भारतीय मानसिकता को, भारतीय लोगों को सूट करने वाला मॉडल है। और अभी इससे भी भया हुआ आंकड़ा है जो अगली स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि 40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग अभी प्रभावित हुए हैं इनकम के मामले में। चाहे किसी की नौकरी गई है, चाहे किसी का बिजनेस गया, चाहे किसी की नौकरी पे खतरा आया है, चाहे किसी की सैलरी कम हुई है, 40 करोड़ पीपल आर इफेक्टेड विद सम सिचुएशन। 40 करोड़ लोगों का, और उनके लिए कोई सहारा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ अब आप भी मानने को तैयार है कि ओनली आरसीएम, यानी कितनी बड़ी संभावनाएं, कितने बड़े विशाल सक्सेस के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। और उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिए। आरसीएम का डिलीवरी सिस्टम, आरसीएम का पिकअप सेंटर सिस्टम, आरसीएम का डिपो सिस्टम, सब चीजें इसके लिए तैयार है। और आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हम लोग कर चुके हैं और 1 करोड़ दुकानों का लक्ष्य हम ले चुके हैं। और ये सब कुछ हमने कब किया है, जब कोरोना आया ही था। हम लोग पहले से, भगवान हमारे से पहले से ही कुछ करवाता है। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड ले सर। अब जहां पर मैं बात को लाना चाह रहा हूं वो बातों को आपको गहराई से समझना है, क्योंकि अभी तक जो बात कर रहा था मैं, अब मैं सीधा पिकअप सेंटर के टॉपिक पे आ रहा हूं। और कैसे पिकअप सेंटर आपके लिए संभावनाओं का दरवाजा बन सकता है, गेटवे ऑफ सुपर सक्सेस बन सकता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेने वाला हूं। बहुत गहराई से उसको समझे। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत छोटे से तरीके से समझेंगे। आप सारे लोगों को एक रूल को समझना है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल।
पूरी दुनिया में ये रूल अप्लाई होता है, हर काम में ये रूल अप्लाई होता है। और मैं आपसे बिना पूछे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सफलता चाहते हैं, आप लोग समृद्धि चाहते हैं, आप लोग पिकअप सेंटरों की सेल बढ़ाना चाहते हैं, आप सब लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, आप अनलिमिटेड इनकम चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं। और ये 80-20 का रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब तक आप 80% लोगों में बने रहोगे आप नहीं हो सकते, क्योंकि 80-20 का रूल है, कुदरत का सारा, ये प्रकृति का रूल है भाई। धरती पर 80% के लगभग एरिया में पानी है, 20% पर धरती है। 80% लोगों का पैसा, 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के पास जाता था, जा रहा है। और 80% लोगों के पास पैसा कम है, 20% लोगों के पास में टोटल पैसे का 20% रोजगार के मामले में कहो, आरसीएम के मामले में कहो, किसी भी मामले में कहो, आप किसी भी जगह पर जाकर इस 80-20 रूल को चेक करेंगे तो ये सटीक रूल होता है। सेम बात अब पीयूसी पे अप्लाई होती है और वहीं से पीयूसी की ट्रेनिंग और पीयूसी की एजुकेशन चालू होती है। भारत में जो आरसीएम की टोटल बिक्री है वो 80% बिक्री आज भी 20% पिकअप सेंटरों के माध्यम से आ रही है। ये बात आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, किसी भी आंकड़े से चेक कर सकते हैं। यानी 20% लोग हमें 80% की बिक्री दे रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आप लोग क्या उन 80% की भीड़ में रहना चाहेंगे या 20% में आना चाहेंगे? क्योंकि सफलता कब है? जब आप 20% में आते हैं तब। कामयाबी कब है? जब आप 20% में आते हैं तब। सेल की बढ़ोतरी कब है? जब आप 20% में आते हैं तब। आपकी मतलब इनकम में बढ़ोतरी कब है? आपका नाम, शान, सोजत, इज्जत सब कुछ कब बढ़ेगा? जब आप 20% में आते हैं। 80% में रहने का मतलब है भीड़ का हिस्सा और 20% में रहने का मतलब है कामयाबी का हिस्सा। तो निश्चित रूप से आप सब लोग आना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग है, हमें अपना गोल बनाना पड़ेगा, हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि अब मैं आज एक फैसला लेते हूं इस मीटिंग में बैठकर, चाहे आज लीडर बैठे हैं चाहे एज ए पिकअप सेंटर ओनर बैठे हैं, एक फैसला करना है कि मुझे अब 80% की भीड़ में नहीं रहना है बल्कि 20% के टॉपर में पहुंचना है। क्या इस तरह का गोल बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो आप लोग अपना लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हैं? यस। क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा आपका रोल सेट नहीं होगा। हम बातें करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम बहुत अच्छा बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आज आप एक फैसला लेते हैं कि अब मैं 80% में शामिल नहीं रहूंगा, 20% टॉपर में आऊंगा। क्योंकि टॉपर 20% ही बनेंगे, चाहे वो पीयूसी हो चाहे आरसीएम की लीडरशिप हो। तो आप जब तक आप ये क्लियर कट डिसाइड नहीं करोगे मैं 80% में नहीं रहना चाहता हूँ, 20% में आना चाहता हूँ। कौन कौन आना चाहते हैं? थोड़ा सा कुछ अपना कमेंट इशारा दे सकते हैं? यस सर, कौन कौन 20% में आना चाहते हैं इसका कोई इशारा दे सकते हैं? एनीबडी है कोई? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग चैट कर रहे हैं जी। हाँ कि भाई हम लोग आना चाहते हैं। जो जो 20% में आना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख दो कि ना हम आना चाहते हैं। काफी लोग सर लिख रहे हैं। है? काफी लोग लिख रहे हैं। यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब तक भाई आज की ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? अगर हम 80% में रहने के लिए आए हैं, शिकायतें करने के लिए आए हैं, कुछ अपने दुखड़े रोने के लिए आए हैं, तो फिर वही का वही होना है। मैं उसकी साइंस आपको दे रहा हूँ। भाई मेरा आज यहाँ आने का पर्पज क्या है? आपके जीवन में उन्नति हो, आपको सफलता मिले, आप 80% से निकलकर 20% में आए। अदरवाइज वाई? क्या हमें कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है? हमें कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं कि भाई हाजिरी तो भर के आनी है चाहे काम करें नहीं करें। हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड लोग, वी आर एंटरप्रेन्योर। हम लोग अगर हमारी सेना चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है तो आर्थिक मोर्चे के हम सिपाही हैं। आज नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने की ताकत है किसमें? सरकारें हम कुछ नहीं कर सकती, बाकी प्राइवेट पार्टनर यानी हमारे कोई टाटा बिरला या इंडस्ट्रियलिस्ट भी अब नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है। तो बचा कौन है? आप। यू आर रेस्पॉन्सिबल। आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारियां बनती है। तो वो गोल आप कब बनाएंगे कि भाई नहीं, आज अगर मैं इस ट्रेनिंग में आया हूं तो अब मैं 80% की भीड़ में नहीं रहूंगा, 20% में आऊंगा। अब 20% कौन होते हैं, क्या करते हैं, मैं उसको भी बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अगली स्लाइड के लिए बढ़े हम, ताकि मैं उसकी तरफ बढ़ूं। मतलब आप लोग सब लोगों को उसके लिए करना क्या पड़ेगा?
चेंज। मैं ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूँ, वहां का स्लोगन ही एक ही है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इफ यू कैन चेंज यूर सेल्फ, यू कैन चेंज एवरीवन। खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और खुद को बदलना ही कामयाबी का रास्ता है। अगर मैं वो का वही हूं जो मैं पहले हूं, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो सेम डोंट लीड टू सेम प्लेस। तो जो भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आए, तो उनको जिस बात के लिए तैयार रहना है उसका नाम है चेंज। चेंज से ही चांस मिलेंगे आपको 20% में आने के। मतलब असली मुद्दा है 80 से निकलकर 20 में आना। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो कामयाबी को आपका इंतजार है, सफलता का आपको इंतजार है। नेक्स्ट आगे बढ़े सर। सफलता, अब अपन सफलता को थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। एक अच्छा पिकअप सेंटर हो आपके पास, नेम हो, फेम हो, पीयूसी की इनकम ज्यादा हो, सेल ज्यादा हो, हर चीज हो, उसी को सफलता मानेंगे। और इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूं। तो 80 से 20 में आ जाएंगे, पीयूसी की सफलता निर्धारित हो जाएगी। एज ए लीडर भी आपके लिए यही फार्मूला रहेगा। तो अगली स्लाइड से मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आप बहुत ही सिंपल हो जाओ आज, एकदम सरल हो जाओ। आपको मैं इतनी मास्टर की दे रहा हूं सफलता की कि जीवन में जहां चाहिए वहां मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि सफलता, कामयाबी और जो कुछ भी है वो एक एनर्जी का रोल है, और एनर्जी केवल दो तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। बस वेरी सिंपल। अगर इन दो शब्दों को और इन तीन शब्दों को, एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये अगर आप शब्द समझ लेते हैं तो आप गारंटी से 80% की भीड़ से निकलकर 20% में आ जाएंगे। भाई मैं आपके पिकअप सेंटर पे आता हूं, वहां मैं कैसी एनर्जी फील कर रहा हूं तो मैं दोबारा आऊंगा। अगर वहां की दुकान बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड है तो मैं दोबारा आऊंगा। वहां का व्यवहार बहुत अच्छा है तो मैं दोबारा आऊंगा। वहां पे सामानों की अवेलेबिलिटी रहती है तो मैं दोबारा आऊंगा। वहां का व्यवहार अच्छा है तो मैं दोबारा आऊंगा। वहां जाने से मुझे एक नया प्रोडक्ट और मिलता है जो दूसरी जगह नहीं मिल रहा है तो मैं दोबारा आऊंगा। वहां जाने से नए, तो क्या खेल है, एनर्जी हमारी पॉजिटिव की तरफ काम कर रही है या नेगेटिव की तरफ काम। कई बार हमें पता नहीं होता है, हमें खुद को पता नहीं होता है, और हमारी एनर्जी नेगेटिव पे काम कर रही होती है। शायद वो कई बार प्रोडक्टों का कम मिलना, कई बार और कोई चैलेंजेस का आना, ये सब पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। लेकिन हम पॉजिटिविटी से ही पैसा कमा सकते हैं, पॉजिटिविटी से प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं बदलेगी परिणाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि एनर्जी भौतिक में बदलती है। चाहे वो कंपनी से आपको डिमांड करनी है, कुछ भी है, लेकिन अब हर चीज में एनर्जी है। मैं अभी यहां पर बैठा हूं, अगर मैंने कपड़े ठीक पहन के बैठा हुआ हूं तो उससे भी एक एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, और मैंने कपड़े अगर गंदे पहने हुए होते तो उससे भी एक एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है आप समझ सकते हैं। अगर मैं मतलब आप लोग पिकअप सेंटर खोल के बैठे हैं और उसमें सामान में धूल जमी हुई है और सामान अच्छे से नहीं है तो वो नेगेटिव एनर्जी है। या मैं बोलने में गुस्सा करता हूं तो वो नेगेटिव एनर्जी है, प्यार करता हूं तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमारे को हर बात से ये चेक करना है। ये मैं अपना 7 साल का पोता, जो मेरा 9 साल का पोता है, 9 साल का पोता ने मेरे को ये बात किस तरह से सिखाई है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सिखा देता हूं। और शायद ये अगर मेरे वो 9 साल के पोते की बात आपने पकड़ ली तो मतलब आपका पिकअप सेंटर बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसने क्या किया, अगर मेरा कमरा कभी भी थोड़ा भी बिखरा हुआ होता है तो दादा पॉइंट कट रहे हैं आपके, जूते ठीक से नहीं खुले हुए पॉइंट कट रहे हैं, कपड़े सही नहीं पहने हुए पॉइंट कट रहे हैं, दादा पॉइंट कट रहे हैं आपके, इतने माइनस जा रहा है। और उसने डायरी बना ली, पॉइंट काटने लगा, तो मुझे अलर्ट होना पड़ा। उसका कमरा और मेरे कमरे का कंपटीशन चलता है, उसके मेकअप और मेरे मेकअप का कंपटीशन चलता है, उनका पॉइंट कटेंगे। अगर घर में जूठे बर्तन पड़े हैं तो पॉइंट कटेंगे, अगर घर में सामान बिखरे हुए हैं तो पॉइंट कटेंगे, सोफा पे सलवट है तो पॉइंट कटेंगे, बेडशीट पे सलवट है तो पॉइंट कटेंगे। हर चीज का मैंने ऊंची आवाज में बोल दिया तो दादा पॉइंट कटेंगे आपके, आपने ऊंची आवाज में बोल दिया है। मतलब हर चीज के पॉइंट काटने लगा वो,
और पॉइंट देने लगा, मैं पॉइंट लेने लगा। मैंने कहा पॉइंट दो, ये मैंने ये काम ठीक से किया है। तो मैंने एक एक एक्टिविटी में चेंज किया। आप भी 100% बदलाव कोई नहीं ला सकता, लेकिन 1% बदलाव 100 चीजों में ले आओ। यानी आपका रिलेशन पहले से बेटर हो सकता है, आपका रोटेशन पहले से बेटर हो सकता है, आपका डिस्प्ले पहले से बेटर हो सकता है, आपका एटीट्यूड पहले से बेटर हो सकता है, आपकी नॉलेज पहले से बेटर हो सकती है, आपकी संगत पहले से बेटर हो सकती है, अपलाइनों के साथ रिलेशन पहले से बेटर हो सकते हैं। तो जहां पर भी आपको बस सिंपली हर गलत, चाहे वो कितना ही वाजिब हो, अगर मैं बहुत ज्यादा शिकायत करता हूं दैट इज ए नेगेटिव एनर्जी। मैं आपकी निंदा करता हूं दैट इज ए नेगेटिव एनर्जी। मैं लोगों के साथ तोड़फोड़ करता हूं, जोड़फोड़ गलत करता हूं, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। तो अगर मुझे जीवन में सच्चे माने में सफलता चाहिए तो मुझे राइट एनर्जी पे काम करना है, और वो राइट एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी। और गलत कुछ भी करता हूं दैट इज ए नेगेटिव एनर्जी। और जितना पॉजिटिव एनर्जी को मैं लाइफ में बढ़ाता हूं उतना मेरा टोटल बिजनेस बढ़ता है, मेरा व्यवहार बढ़ता है, अच्छे लोग मिलते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी पे आपको पिकअप सेंटर को एक एक चीज की मार्किंग, एक कॉपी बना लो, 100 नंबर दे दो, आप खुद ही बनाओ, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। माल का डिस्प्ले ओके है, नंबर दे दो। प्रोडक्ट की पूरा रेंज भरा हुआ है तो आप नंबर दे दो। आपने जितने भी कस्टमर आए हैं उनको एक प्रोडक्ट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देके भेजा, नंबर दो आप अपने आप को, और अपनी मार्किंग खुद करो। और आपको जब आप 100 नंबर से 100 नंबर देने लग जाओगे, आप 80% से निकलकर 20% में आ जाओगे। आपकी कॉपी आप ही को जांचनी है, हर बात का अच्छा नंबर है और माइनस नंबर भी है। आप ये कहोगी वहां ये माल नहीं मिला इसलिए ये, तो वो बात नहीं चलेगी। परिस्थितियां सामने कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप उन विपरीत परिस्थितियों में अपना फोकस किस पे बनाते हो। क्योंकि मैंने देखा है, और मैं अपनी लाइफ की कहानी बताता हूं। जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो एक खाली पैंट पीस था, शर्ट का कपड़ा भी नहीं था। कुछ लोग मुझे मिलते थे कि सर शर्ट का तो है ही नहीं, लेके क्या करेंगे। लेकिन मैंने अपना फोकस शर्ट पे नहीं किया, मैंने अपना फोकस जो पैंट थी उस पर किया। और जब पैंट और शर्ट हो गई और प्रोडक्ट नहीं थे तो लोग कहते सर बाकी के सामान के लिए तो बाजार जाना ही पड़ता है। तो मैंने जो था, आरसीएम आज इतना बड़ा हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने जब पैंट था तो हमने कहा कंपनी को कि शर्ट लाओ तो चलेगी। हमने पैंट पे फोकस किया, इतना अच्छा फोकस किया कि शर्ट आ गई। मैंने शर्ट की डिमांड नहीं करी, और पैंट और शर्ट थे तब उसमें इतना अच्छा फोकस किया कि बाकी के प्रोडक्ट कंपनी को लाने पड़े। मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी तो इधर उधर से लाए, और वो प्रोडक्ट आए जो बाहर से आए थे वो प्रोडक्ट खराब थे, उनमें कंप्लेंट थी। लेकिन हमने खराब पे और कंप्लेंट पे फोकस नहीं किया, जो आ गया था उस पर फोकस किया, तो नए प्रोडक्ट और आने पड़े और उन प्रोडक्टों में भी सुधार हुआ। आपका फोकस चीजों के होने पर है या चीजों के नहीं होने पर है, क्योंकि इनकम वहां से नहीं आनी है जहां से नहीं है, इनकम और ग्रोथ वहां से आनी है जहां से है। हाँ, ये कंपनी की मैंने इंफॉर्मेशन देना है, वो आपकी ड्यूटी बनती है। आगे सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डिपो में इन्फॉर्म करना है, कंपनी में इन्फॉर्म करना है, अपलाइन को इन्फॉर्म करना है, दैट इज योर मॉरल ड्यूटी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन से अपने को प्रभावित करना, ये है अपना नुकसान। अगर माल नहीं है तो नहीं है, पर्टिकुलर डिपो पे पर्टिकुलर स्टॉक अभी नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हो जो नहीं मिल रहा है तो आपकी दूसरी सेल भी पिटेगी, और उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हो तो उतनी सेल आप दूसरे प्रोडक्टों से ले लोगे। अभी हमारा जो नया प्रोडक्ट है इसमें गामा ओरिजिनल है। आप देखो, कल मैंने फोकस बनाया, प्रोडक्ट था, कल हम लोगों ने फोकस बनाया, सारे सीनियर साथियों ने मिलकर एक प्रोग्राम हुआ, तो सेल बढ़ेगी। और अब आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक मास्टर की आज आपको दे रहा हूं मैं। अगर वो मास्टर की को भी अकेले को, अगर ये 2 स्लाइड की फोटो भी आप खींच लेते हैं या अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, आपके बैठने से, भाई मैं आपके बीच में आऊँ आज, अगर मेरे यहाँ बैठने से नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगी, बातें मैं कितनी भी शानदार कर लूँ तो बिजनेस नहीं बढ़ सकता। अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ेगी। ये आपके लिए मस्ट कंपलसरी है, फिर इसके ऊपर दुनिया के सारे ज्ञान फेल है। तो पॉजिटिव एनर्जी, पहले बात पॉजिटिव, और दूसरी बात आगे बढ़े आप। दूसरी जो बात है वो क्या है, वो भी आपके बीच में, आपको एक मास्टर की अपने पास लेनी है
ताकि आज के पिकअप सेंटर जो 5,000 10,000 में खुल रहे हैं वो किसी दिन 5 लाख और 2-2 लाख रुपए में भी खुलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सक्सेस अगर आपको चाहिए तो ये एक पेंटांगन है, यानी आपको नॉलेज यानी ज्ञान, यानी आपको ये पैदा करना है किसी भी विषय में। आप पहले दिन में एटीट्यूड, नजरिया, जो जोधपुर से इंदौर से है और आपके प्रोग्रामों में मतलब आपने उनको देखा संबोधित कभी, लेकिन नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक और विशाल, सकारात्मक और विशाल, और स्किल यानी काम करने की कला, वो आप इंप्रूव कब करेंगे जब आप काम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे। तो आपकी स्किल इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि जिसको आप रिकमेंड करोगे ग्राहक आपसे लेके जाएंगे। और अपनी अच्छी आदत है, अब पिकअप सेंटर के लिए अच्छी आदत कौन सी है? साफ सुथरा रखने की अच्छी आदत है, खुद के साफ सुथरा रखने की अच्छी आदत है। ग्राहक जो अपने पास आते हैं उनको किसी ग्रुप का नहीं समझ के, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर समझ के उनके साथ काम करना अच्छी आदत है। हर चीज एक अच्छी आदत है, उस आदतों को आप मेंटेन करेंगे तो आपका काम बहुत है। मतलब जितना बेटर हैबिट्स में आप जाएंगे, इस मामले में लाखों किताबें लिखी हुई है कि आपका भाग्य नहीं बदल सकते लेकिन आदतें बदल सकते हैं। और आदतों पे फोकस करके, आदत बदल के, और समय समय पर अपलाइन की और सीनियर अपलाइन की गाइडलाइन में अपनी रणनीति बनाते रहेंगे, अपनी रणनीति को चेक करते रहेंगे तो आपकी बिक्री जरूर बढ़ेगी। जैसे अभी के लिए बता देता हूँ मैं रणनीति का बारे में, अगर बात आ रही है तो अभी गामा और इथनॉल वाले कुछ ऑफर लेकर आने वाले हैं, न्यूट्री चार्ज वाले कुछ ऑफर ला चुके हैं, हर चीज हो चुकी है। तो आपके पीयूसी में मतलब ये अपने कीसोल वाले भी कुछ करने जा रहे हैं, गुडडॉट वाले भी कुछ करेंगे। तो आप रणनीति बनाते टाइम प्रमोशन पॉलिसीज का ध्यान रखें। अभी एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी के टाइम फैक्टर का ध्यान रखें, क्लोजिंग के टाइम क्लोजिंग का डेट का ध्यान रखें, सर्विसेज के टाइम सर्विसेज का ध्यान रखें। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड अपन चलते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके बीच में शेयर कर चुका हूँ। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट लें सर स्लाइड, अगली स्लाइड ले लें सर। आरसीएम का जो पिकअप सेंटर है, आरसीएम का जो पिकअप सेंटर है, आप आरओआई मॉडल ले लें पहले, या इसको सारी स्लाइडों को आगे बढ़ा दें। आप प्रोडक्टों को देखते हुए एक बार दिखा देंगे। आरसीएम का जो पिकअप सेंटर है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ट मॉडल है। अगर अपने पैसे को हम बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक हमें 1 साल का 8% ब्याज देती है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में कहीं मान लो 8, 9, 10 भी देती है। लेकिन आरसीएम का पिकअप सेंटर आप खोलते हैं और अगर आप थोड़ा सा नॉलेज एटीट्यूड के साथ सही तरीके से काम करते हैं तो 5 से 10 लाख की सेल आप कर सकते हैं, 1 महीने की कर सकते हैं। कर रहे हैं लोग, 5 लाख की भी पकड़े आप तो 8% महीने का मिलता है, इंसेंटिव अलग मिलता है। तो हमारे पास में जो सिस्टम है वो आरओआई मॉडल है। इसके पीछे कारण है हमारे डिपो मौजूद है। और पिकअप सेंटर को मैं 2 तस्वीरों से समझाना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट समझाए, आगे बढ़े प्रहलाद जी। ये दोनों तस्वीरें ले लें आप। एक तस्वीर ये देखें और एक तस्वीर इससे आगे की देखें। बस ये जो 2 तस्वीरें आपको सिखाते हैं ये आपका पिकअप सेंटर कैसे होना चाहिए। माल तो दोनों जगह मिल रहा है और जितना बेटर फॉर्मेट आपको उसका दिखाएंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये काम आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आगे बढ़े हैं। और अभी एनिवर्सरी आ रही है और एनिवर्सरी के लिए मैं फिर वापस लीडरों की तरफ बात करूंगा कि वो पिन बदलने पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो पुरानी पिनों के साथ आप एनिवर्सरी में बैठोगे तो आपकी तस्वीर कुछ ये दिखाई देती है और नई पिन के साथ बैठोगे तो अगली तस्वीर आपकी दिखती है। अब ये फैसला आपको करना है कि पुरानी पिन के साथ बैठेंगे या नई पिन के साथ बैठेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मौका है। पहली बार आप अपनी एनिवर्सरी को इतने लोगों के बीच में देखेंगे और इतने लोगों को दिखाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। भाई आप जिनको बिजनेस नहीं समझा पा रहे क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे, वो एनिवर्सरी नहीं देख रहे हैं, कई बड़े प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस बार की एनिवर्सरी आप सभी को दिखा सकते हो क्योंकि उनको भी कहीं नहीं जाना है, घर बैठे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आगे बढ़े यहाँ सर, आगे बढ़े। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं,
दूसरी एनिवर्सरी की सोल की हो रही है, और की सोल का ये जो प्रोग्राम है ये सभी जेंट्स लोगों के लिए है, क्योंकि जेंट्स के लिए ही इसमें ऑफर डिक्लेयर हो रहे हैं। की सोल के माध्यम से हम बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ कैसे लेंगे उसका पूरा रोड मैप रिलीज होगा, और इसके अलावा मतलब पिकअप और क्या क्या इसके लिए होने वाला है वो भी आपके बीच में शेयर होगा। तो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट लें सर। और की सोल की प्रोग्राम को क्यों अटेंड करना है, क्योंकि इस बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब भारत की नहीं विश्व की इकोनॉमी से भी ज्यादा ग्रोथ रेट अभी क्रॉसमेस की बढ़ रही है। और अगला प्रोग्राम हम ला रहे हैं 9 अगस्त को चाय के ऊपर चर्चा, यानी चाय के ऊपर भी हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी 1 करोड़ अपनी दुकानों तक चाय को कैसे पहुंचाना और चाय के मामले में इंडिया के नंबर 1 बनना, ताकि विदेशी कंपनियों को हम भगा सके और अपना परचम लहरा सके, वो तैयारी है आरसीएम की प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आगे बढ़े सर, नेक्स्ट आगे स्लाइड बढ़ाएं। 9 अगस्त को चाय की इवेंट है और फिर पेस्ट की इवेंट है। एक एक प्रोडक्ट को हम आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट पे 10 गुना सेल कैसे हो सकती है। आज की तारीख में जितना भी ये बिक रहा है उसके में हम तथ्य, प्रमाणिक आंकड़े और साइंटिस्ट के साथ में मतलब आपको दिखाएंगे, तो ये आप करें। और नेक्स्ट आगे बढ़े सर। नेक्स्ट, और न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो ऑफर है उनकी डिटेल आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलती रहेगी, तो वो भी आप काम करें और आगे बढ़े। अब आप आगे की सोल के जो एक्सक्लूसिव स्टोर है, मैं जिनकी भी पिकअप सेंटर वालों के पास फैसिलिटी है वो ये भी ले सकते हैं। और की सोल के प्रोडक्ट अब डिपो पे मिलने लग गए हैं, यानी कंपनी से डिपो को सप्लाई जाने लग गई है, तो डिलीवरी का पहले जो चैलेंज था वो भी खत्म हो गया है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा ये एक्सक्लूसिव स्टोर जो मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट में खुल जाते हैं वो खोलने की भी तैयारी करें। आगे बढ़े और आगे बढ़े। किशोर की तरफ से अच्छे ऑफर भी आ रहे हैं। अब आपको सिर्फ एक शब्द को समझना है जिससे आपके जीवन में रूपांतरण आएगा, बदलाव आएगा, फायदा होगा, और उस शब्द का नाम है फोकस। बहुत गहराई से इस शब्द को समझें, बहुत ताकतवर शब्द है ये फोकस। जैसे एक लाइट है, उसने एक जगह फोकस किया हुआ है तो वहां पे उजाला बढ़ा हुआ है, बाकी एरिया में उतना उजाला नहीं है जितना उजाला उस लाइट का फोकस जहां पर है। वो डेड लाइट है लेकिन आप जिंदा लाइट हो, आपका फोकस जहां पर होगा वो बढ़ेगा। भाई हमारे बीच में ऐसे लोग आते हैं जो आरसीएम को पहले बिल्कुल नहीं जानते थे और आज उन्होंने फोकस किया, अपनी प्रायोरिटीज को बदला और आज आरसीएम में टॉपर है वो। तो ये चीजें होंगी, लेकिन फोकस, अब आपका फोकस चीजें जो है उन पर है या चीजें जो नहीं है उन पर है उन पर रहेगा तो कामयाबी मिलेगी, और नहीं है उनके ऊपर जाओगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। तो फोकस सही जगह करें, और फोकस के साथ साथ आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करें, क्योंकि एक नियम है संसार का कि जिस पे आप फोकस करते हो वो बढ़ता है। अगर आप गरीबी पे फोकस करते हो तो गरीबी बढ़ती है, अमीरी पे फोकस करते हो तो अमीरी बढ़ती है, पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और नेगेटिविटी पे फोकस करते हो तो नेगेटिविटी बढ़ती है। तो फोकस ही आपको अपना उन चीजों पे करना है जो आप चाहते हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, रिपीट माई टॉक। मान लो मैं बीमार हूं, ये वास्तविकता है, मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल, मैं बीमार नहीं हूं लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए कि मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे फोकस कहां रखना है, हेल्थ पे रखना है, तब मेरी हेल्थ बनेगी। बीमारी पे फोकस रखूंगा, बीमार हूं तो बीमारी बढ़ेगी। अगर मेरे को कोई डर है, मैं अपना फोकस डर पे कर दूंगा तो डर बढ़ जाएगा। गरीबी पे फोकस करेंगे तो गरीबी बढ़ जाएगी। अपने इंट्रोडक्शन को आरसीएम के साथ जोड़े। आप साधारण नहीं है तो आपका फोकस जहां होगा वहां कामयाबी होगी। तो आप जो एज ए पिकअप सेंटर ओनर अपने फोकस को चीजें होने पर करें, पॉजिटिविटी पर करें, जो ग्राहक आया उस पर करें, जो कंपनी की नई प्रोडक्ट रेंज आ रही है उन पर करें, जो आपके यहाँ ज्यादा बिकता है उस पर करें। कैलकुलेटेड ये काम है ये जो आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड। और अब मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उसको अगर आज आपने समझ लिया तो आपके जीवन में आप मिरेकल करने की स्थिति में आ जाओगे, चमत्कार करने की स्थिति में आ जाओगे। आपके अंदर 3 तरह की ऊर्जाएं होती है।
एक ऑर्डिनरी ऊर्जा जिसको आप डेली रूटीन में, हर आदमी जिंदा है, वो इसका मतलब उसमें एनर्जी है। अगर एनर्जी निकल जाएगी तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, और उसी एनर्जी से हम रूटीन के डेली के काम कर रहे हैं। और दूसरी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे अंदर रहती है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई रहती है। फिर तीसरी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो उससे भी नीचे दबी हुई रहती है, सोई हुई रहती है। तो पहला है एनर्जी। एनर्जी की एक बात मैंने बताई आपको कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये तो हुआ एनर्जी का एक अलग फॉर्मेट। अब एनर्जी के 3 वैरायटी है कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या है। कि आप घर पे पहुंचते हो शाम तक काम करते हुए थके हुए हुआ, मतलब अब आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, आप चाह रहे हो कि हाथ पांव धो, खाना खाऊं, सो जाऊं, बहुत थकान है, मतलब हाथ पांव टूट रहे हैं, थकान गजब की है, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। लेकिन अचानक एक दोस्त आपका आता है और कहता है यार आज पिक्चर चलेंगे, आज पार्टी है, गजब मस्ती करेंगे, और अचानक आपकी सुस्ती, उदासी, थकान पता नहीं कहाँ गायब होती है, और दोस्त आपको ले जाता है और आप पूरी ऊर्जा के साथ में ना पार्टी में डांस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, फिल्म भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, और सब कुछ करते हैं, क्योंकि अब आपकी कौन सी एनर्जी ने काम करना शुरू कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी ने। पोटेंशियल एनर्जी ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक एनर्जी और है जो बहुत ही गहराई में सुसुप्त अवस्था में रहती है। ये एनर्जी कब काम करती है? जब आप अपने लक्ष्य को महान बनाते हैं, अपने को 80% से 20% में आने के लिए अपने को दृढ़ संकल्पित करते हैं, अपने अंदर एक आग पैदा करते हैं कि अब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं खास बनूंगा, मैं 80% लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहूंगा, मैं 20% लोगों की लिस्ट में जाना चाहूंगा, चाहे वो पीयूसी की सेल हो, चाहे वो बिजनेस की लीडरशिप हो, मुझे अब 20% की लीड में जाना है। एक तो तब आपकी काइनेटिक एनर्जी से, मतलब जब तक आप लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञित आग नहीं लगाएंगे, फायर, जब आपको अपनी पिन बदलती हुई दिखाई देती है तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। आखिरी के 3 दिनों में, बिजनेस की क्लोजिंग के लास्ट डे, आपके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गोल क्लियर, पिन बदलती हुई या स्लेब बदलती हुई दिखाई देती है। या इसको और कहें, आपके सिस्टर की शादी होती है, आपकी खुद की शादी होती है, ऐसी शादी होती है जिसमें आपको 3, 5, 7 दिन लगातार काम करना पड़ता है, रात को भी जगना पड़ता है, और भी पता नहीं बाजार के भी काम करने पड़ते हैं आप ऑर्डिनरी डे में। उस समय आपको थकान क्यों नहीं आती है और आपका शरीर टूटता क्यों नहीं है, सिर दर्द होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी ने काम किया। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, आप वाकई चाहते हो कि आप पोटेंशियल एनर्जी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी को काम में लेने के लिए आपको ट्रेनिंगों को अटेंड करना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, यानी जो जिस भी तरह के प्रोग्राम अभी जूम पे हो रहा है, आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। लेकिन आप अपने लक्ष्यों को महान बना देंगे, आज दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे कि मुझे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा काम उठाना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकानें खुलवानी है। अब मैं जिस तरह से हमारी सेना के जो सैनिक हैं वो बाहर के मोर्चे पे काम कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी एक सैनिक बन के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की, अरे घर घर में अलग जगाना है, घर घर को आत्मनिर्भर बनाना है, तो घर घर में अपनी दुकान खुलवाना है, इसी से तो पीयूसी की सेल को आगे बढ़ाना है। तो ये एक तरीका है अपने पीयूसी की सेल को बढ़ाने का। और प्रोडक्ट कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है, नहीं है उसकी तैयारी करनी है, वो लेने की कोशिश करनी है, लेकिन सारा फोकस कहां ले आओ? जो है, ताकि है जिनकी बिक्री बढ़ा दो। ये काम मैं बखूबी किया मैंने, मतलब मैं आपको बहुत ही 2 तरीके से 2 एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। मेरी केकड़ी में कपड़े की दुकान थी और कपड़े के धंधे में एक बहुत बड़ा ऑफ सीजन आता था, बारिश का समय, जो कि अब आ रहा है, कंप्लीट ऑफ सीजन। बारिशें होती थी, जो 5-5 दिन तक कंटिन्यू बारिश चल रही है, ग्राहक कोई आता ही नहीं था, सुबह से शाम तक दुकान खुली है, मुश्किल से 1, 2, 3, 4 ग्राहक आते थे, बाकी दिनों में भीड़ रहती थी। तो मेरे दिमाग ने काम किया कि केकड़ी के अंदर 70-80 दुकानें हैं, ग्राहक कम आ रहे हैं लेकिन 2-4 तो आ रहे हैं सबके पास में, तो क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो 2-4 1-2 दूसरी दुकानों पे जा रहे हैं, वो अगर सारे मेरी तरफ आ जाएंगे तो मेरे पास तो 70 दुकानों के ग्राहक होंगे, 2-2, 4-4 भी होंगे तो 300 ग्राहक होंगे। और मैं वैसा ही करता था।
ये मैं बहुत रियलिटी के साथ बोल रहा हूं। और वैसा ही करता था, वैसी एनर्जी के साथ काम करता था कि पूरे बाजार हिलता था। और वो लोग क्या करते थे, अभी तो धंधा ही नहीं चल रहा है, अभी तो धंधा ही नहीं चल रहा है, अभी तो चौमासा लगा हुआ है, अभी तो ग्राहक ही नहीं है। वो रोज ये बोलते थे। वो उनका फोकस था जो नहीं हो रहा है उस पर, और मेरा फोकस था जो हो कर सकता हूं उस पर। तो ये मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपनी लाइफ का, रियल एग्जाम्पल है कि मैं उन दिनों में जब पूरा बाजार रो रहा होता था, मैं हाईएस्ट सेल लेता था, क्योंकि पूरे सबके रोने का फायदा मैं उठाता था जो प्रोडक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करता हूं, मेरी कपड़े की दुकान थी, तो मेरे पास करोड़ों का स्टॉक हुआ करता था, पर मैंने एक रूल बना लिया था कि मैं नई खरीदी करने के लिए तब जाऊंगा जब मेरे पहले के पेमेंट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब पहले के पूरे पेमेंट क्लियर होते थे, तब तक मेरे पास दुकान में माल भी खाली हो चुका होता था, माल कम रह जाता था, वैरायटी बहुत कम हो जाती थी, कलर बहुत कम हो जाते थे, डिजाइनें बहुत कम हो जाती थी, लेकिन मेरी बिक्री को मैं इफेक्टेड नहीं होने देता था, क्योंकि मेरा फोकस बिक्री पे रखता था, माल नहीं होने पे मैं नहीं रखता था। ये मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब मेरे पास में 3 करोड़ का स्टॉक होता था तब भी मेरी बिक्री उतनी होती थी, और जब 30 लाख का स्टॉक रह जाता था तब भी मेरी बिक्री उतनी होती थी, क्योंकि मेरा फोकस नहीं होने पे मैं नहीं होने देता था, जो पड़ा है उसको बेचने पे मैं होने देता था। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट। और अगर आपने ये कर लिया और आज आप इस प्रोग्राम में बैठे हो, तो मैं आपसे प्रतिज्ञाएं चाहता हूं। क्या मीनिंग है आपके और हमारे मिलने का? और आगे बढ़े आप, तो मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। देखो, गाय दूध देती है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मेरा कहना है गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और वो बूंदों में ही निकलता है। तो कोई भी काम होता नहीं है, उसको हमें करना पड़ता है। और अगर हम जाबाज है तो हम करते हैं और आगे बढ़ते जाएं। अभी आप बढ़ते जाएं। मैं और बेचना एक कला है, बेचना एक कला है। इसमें आपको 2 चीज है भाई, चांस चाहिए, चॉइस चाहिए। अपने आप जो हो रहा है वो चांस है, और मैं अपना रोल निभा रहा हूं, देयर इज ए चॉइस है। अगर मैंने चीजों को चॉइस चांस में छोड़ दिया तो वही होगा जो होना है, लेकिन मैंने चॉइस में ले लिया तो वो करूंगा जो मुझे करना है। इट्स बोलते हैं, ये सक्सेस का फार्मूला है। इसलिए और आगे बढ़े। सक्सेस के कुछ फार्मूले हैं, ये विकास के कुछ मंत्र हैं। बेचना एक कला है भाई। खाली दुकान खुद को खाए। छोटी, हमारे राजस्थान में कहावत है, छोटी पूंजी धनी को खाए और बड़ी पूंजी व्यापार बढ़ाए। मैंने बनाया खाली दुकान खुद को खाए और बड़ी दुकान ग्राहक बुलाए। हम लोग दुकान को डिस्प्ले कुछ इस तरह से, ये जो बंदा है कुछ नहीं तो यहाँ पे भरे हुए कार्टून रख सकता था, एक खाली कार्टून रख सकता था, लेकिन दुकान को खाली कभी दिखने नहीं देना है, चाहे उन कार्टूनों में माल भी नहीं हो। पहले के खाली हुए कार्टून उन्हीं को जमा के रखो, लेकिन आपकी दुकान कभी भी खाली दिखनी नहीं चाहिए। आपकी दुकान में आने वाले, क्योंकि आने वाला कोई आपकी दुकान खरीदने नहीं आया है, वो एक प्रोडक्ट लेने के लिए आया है। लेकिन खाली दुकान होगी तो उसका मूड चेंज हो जाएगा, और आपको उसके मूड को लेने का मूड में बनाना है। आपकी दुकान अगर बड़े एरिया में है तो एक बास्केट होनी चाहिए, ताकि ग्राहक को आते ही बास्केट दे दो, तो बास्केट अगर उसने पकड़ ली तो उसका एटीट्यूड, अंदर से आवाज आएगी, अभी तो ये खाली है, अभी तो ये खाली है, अभी तो ये खाली है, तो वो सामान में से भरेगा और बिल बनेगा ज्यादा। अगर आपने पिकअप सेंटर पे ग्राहक को बाहर से पूछा क्या चाहिए, वो घर से सोच के आया है और आपने उसको दे दिया, तो कोई सेल ज्यादा नहीं हुई। वो आया अंदर आके, आपकी उपस्थिति से, आपकी दुकान की वजह से सेल हो। बहुत तरीके हैं, बहुत प्रैक्टिकल समझने की बातें हैं। हम वंडर वर्ल्ड की जब ओपनिंग करते हैं, पीयूसी की ओपनिंग करते थे, एक दिन की 5-5 लाख की, 7-7 लाख की सेल हम प्रैक्टिकली ले रहे हैं। वो उसका पीछे एकमात्र कारण है एटीट्यूड, सेलिंग एटीट्यूड। मैं माल बेचने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं माल, मेरी वजह से माल बिकता है, मेरे होने का कोई मीनिंग है। अगर एक लट्टू के होने का मीनिंग है तो वो तो डेढ़ लट्टू है, मैं तो जीवित हूं। तो मेरे होने का, मेरी उपस्थिति का कोई मायने है। ये एटीट्यूड आप अपना बनाएंगे, आपकी उपस्थिति से कुछ बेहतर होना चाहिए, वो बनाएंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, सेल आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट लेसन, आगे बढ़े सर। यस सर, आगे बढ़े। हाँ, और ये सारे टॉपिक मैं आपको उसमें क्लियर कर चुका हूं कि ये नेगेटिव एनर्जी है। आप देखेंगे दिस इज द नेगेटिव एनर्जी। ये देखिए आप, मतलब, और आप अगर किसी आने वाले से पहले पूछ रहे हैं
कि तुम किसकी टीम से हो, तो आपने नेगेटिव एनर्जी तो पहले ही उसके भाव बदल दिए आपने। वो कह गया यार मैं कहाँ गलत आ गया, मैं तो आरसीएम की दुकान पे आया था, इसने तो टीम के बात पूछ ली। तो आपको जब आप पिकअप सेंटर भी, आप जब मम्मी हो तो मम्मी हो, पापा हो तो पापा का रोल प्ले करोगे, जब पति हो तो पति का रोल प्ले करोगे, और माँ के सामने होगे तो बेटे का रोल प्ले करोगे। तो पिकअप सेंटर पे बैठे हो तो पिकअप सेंटर ओनर का रोल प्ले करोगे, उस टाइम लीडर का रोल थोड़ी प्ले करोगे, उससे पूछ रहे हो तुम कौन सी टीम से हो। भाई ये आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, घटाने के लिए काम कर रहे हो। भाई जब आप फील्ड में हो तो लीडर हो, जब पिकअप सेंटर पे हो तो पिकअप सेंटर ओनर हो, आप कंपनी का आरसीएम का पार्ट हो, तो आपको वो काम रोल प्ले करना है। आगे बढ़े चलो, दुकान सबकी है, और अभी बोर्ड लगाने में आपको इंप्रूवमेंट करना है। अभी तो कंपनी ने भी ये कर दिया है, तो जैसे जैसे ये बोर्ड बढ़ते जाएंगे, आप ब्रांड बनते जाएंगे, और आपके ब्रांड की कीमत आपको मिलेगी। धीरे धीरे लोग आपकी गली का एड्रेस बताने लग जाएंगे कि वंडरवर्ल्ड के पास में आ जाना। मतलब ये तभी आपको, जब ये बनेगा, एस्टेब्लिश होगा। और जो पिकअप सेंटरों की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो एड्रेसेबल होनी चाहिए, यानी उस एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, अप्रोचेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, और पार्किंग की प्लेस होनी चाहिए। क्योंकि आजकल थोड़ा सा पार्किंग का मतलब बहुत बड़ी नहीं हो तो भी एक रीजनेबल पार्किंग तो होनी चाहिए। अगर एक ही व्हीकल खड़ा नहीं हो सकता तो पैदल तो सारे लोग नहीं आ सकते, तो आप अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। और अब सेल बढ़ाने के जो छोटे छोटे तरीके हैं, कि अगर आप होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं तो आपकी सेल बढ़ेगी। इसमें शुरू में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसके अलावा मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा अपनी रिटेलिंग करेंगे तो भी आपकी सेल बढ़ेगी। ये छोटे छोटे तरीके हैं आपकी सेल बढ़ाने के लिए। होम डिलीवरी से भी आपकी सेल बढ़ेगी, सर्विस अच्छी देंगे तो सेल बढ़ेगी, व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सेल बढ़ेगी, आप पर्सनल रिटेलिंग करेंगे तो सेल बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ाएंगे, अपना खुद का भी नेटवर्क बढ़ाएंगे तो सेल बढ़ेगी। और आप अपने यहाँ पर मोबाइल के ग्रुप बना के नए प्रोडक्टों की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की नॉलेज अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। हर जो ग्राहक आपके पिकअप सेंटर पे आ रहा है, अगर आप उनका डाटा बना के, उनका ग्रुप बना के हर नए आने वाले प्रोडक्ट की और जो भी जानकारियां हैं वो आप अपनी टीम को, यानी पिकअप सेंटर पे आने वाले साथियों को देते रहेंगे, तो वो भी आपकी सेल बढ़ेगी। ये छोटी, मैंने आपको क्या बोला था, 100% बदलाव कोई नहीं कर सकता, 100% चेंज कोई नहीं कर सकता, लेकिन 1% चेंज 100 चीजों में कर लो तो चेंज आपका 100% हो गया है। और 100% चेंज ही 100% रिजल्ट देता है। तो आप वो छोटे छोटे पॉइंट, आप मेरे को कुछ सिखाने की भी जरूरत नहीं, आप वो छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ सकते हो कि कहाँ आपको बदलाव की जरूरत है। और ये तब होगा जब आज आप यहाँ से इस मीटिंग के बाद ये सोच के जाओगे कि 80% की भीड़ में मुझे शामिल नहीं होना है। उनमें पूंजी बाधा बनेगी, परंपरागत व्यापार उधार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परंपरागत व्यापार उधार के बिना चलता नहीं है, लेकिन आरसीएम में उधार दिया तो ये चलता नहीं है। पिकअप सेंटर ओनर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी को उधार नहीं देवे, क्योंकि उधार से धीरे धीरे फिर वो कस्टमर भी इधर उधर जाता है। तो ये सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं समझता हूँ कंक्लूड कर दूंगा। और कंक्लूड करने का थोड़ी सी स्लाइडें आगे और कर दें, बस नियमित रूप से मीटिंगें अटेंड करते रहें, स्लाइडें थोड़ा तेजी से आगे कर दें, और जूम की मीटिंगें भी आप अटेंड करते रहें। और मतलब ये अपनी दुकानें बढ़ाते रहें, डिपो वगैरह से संपर्क रखें आप, ये सब लोग आप सभी के साथ में टच में, कीप इन टच में रहें तो आपका काम बढ़ेगा। लेकिन अब मैं अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए वापस कुछ चीजें आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। और रिमाइंड करने के साथ साथ ही ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोग अपने लेवल पे समझ सकते हैं कि लोन कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खुद की दुकान, खुद की जगह, ये बहुत ही एकदम नए साथियों के मतलब की चीजें हैं। लेकिन अब मैं वापस कुछ चीजें रिवाइज करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा कुछ साथियों के साथ में कमिटमेंट के साथ बात करना चाहूंगा। नंबर 1 तो एनिवर्सरी आ रही है हमारी, अपनी दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से और आने वाले हैं। एनिवर्सरी में काफी नए प्रोडक्टों की श्रृंखला आ जाएगी, और हमारे जितने भी ब्रांड वेंडर है वो सभी ऑफर दे चुके हैं। आरसीएम का भविष्य बहुत सुनहरा है, आरसीएम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बल्कि कई बार मेरे पास तो ऐसे भी मैटर आते हैं कि पिकअप सेंटर पास में खुल गया, वो खुल गया, मैंने कहा वो पास में खुले, मेरे में काबिलियत होगी तो मैं अपने धंधे को चलाऊंगा, उसमें काबिलियत होगी तो वो चलाएगा। अपनी काबिलियत को बढ़ाने पे हम जितना काम करेंगे, सबसे बड़ा रिजल्ट हमारी काबिलियत देती है, हमारा एटीट्यूड देता है, हमारा व्यवहार देता है, हमारा रिलेशन देता है। ये चीजों पे काम करने से आपको सेल बढ़ेगी। लेकिन आज जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी उस बात को मैं वापस फोकस करना चाहूंगा कि 80% जो आरसीएम की बिक्री है
वो 20% पिकअप सेंटरों से हो रही है। यानी 20% वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सही तौर तरीकों को काम में ले रहे हैं, उनके पास दुकान की साइज अच्छी है, कलर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, और भी चीजें वो कर रहे हैं। वो 20% जो लोग हैं हमारे सीखने का। और हम लोग भी अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, तो आज हमें एक फैसला तो करना ही पड़ेगा कि हम अब 80% के बजाय 20% में जाना चाहते हैं। और उसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, 100% बदलाव आप नहीं कर सकते, लेकिन 1% बदलाव 100 चीजों में कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीका दिया मैंने, एनर्जी, यानी आप अपनी दुकान का कलर वाश करवा सकते हैं, साफ सफाई अच्छी रख सकते हैं, हर आने वाले से व्यवहार अच्छा रख सकते हैं, हर आने वाले को पानी पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, बिलिंग का टाइम पे व्यवस्था कर सकते हैं, कंप्यूटर लाइट जाती है तो इन्वर्टर की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी आप ऐसे 100 पहलू है जो आप खुद समझेंगे और आप एक कागज पेन लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि मुझे 20% में आना है तो 100 बदलाव लाना है। अब ये 100 पहलू लिखेंगे और अपलाइन के साथ बात करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, वादा करेंगे कि सर मुझे करना है, इसलिए मैं आज वादा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो आज इस बदलाव के लिए तैयार हैं और 20% में आना चाहते हैं, चाहे वो आरसीएम के पीयूसी की बात हो, चाहे आरसीएम के लीडर की बात हो, और उसके लिए वो क्या करने को तैयार है। अपनी दुकान की बहार है, आपको क्यों इंतजार है? भारत आत्मनिर्भर होने को तैयार है और अपनी दुकानों के माध्यम से ये होने का काम होना है, तो आप क्यों बढ़ते हैं? तो थैंक यू सो मच। अब कुछ आपसी बातचीत करेंगे हम लोग, और आपसी बातचीत में कौन कौन साथी आज की बातचीत से अपने आप को मतलब बदलाव के लिए तैयार करने को तैयार हैं और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज शेयर करेंगे लोगों के साथ में बातें। फिर उसके बाद में कोई सवाल होगा किसी का तो वो भी मैं ले लूंगा, निश्चित रूप से ले लूंगा, और कोई सुझाव होगा तो वो भी ले लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, 26 को कीसोल की मीटिंग है। सभी जेंट्स एंड लेडीज ऑफर, हमारे सारे सीनियर लोगों के लिए ऑफर आने वाला है, रॉयल्टी टेक्निकल सबके लिए ऑफर है कीसोल की में। और कीसोल की ट्रेनिंग जो है वो आपके लिए है। और कल की जो